नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गुजूर, मौत क्या शय है फ़कत आलम मानी का सफ़र। इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कद्र कीमत में है खून जिनका हरम से बढ़कर। आह ए मर्द मुसलमान तुझे क्या याद नहीं, हर्फ ला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर। आज मैं एक अजीम जंगजू, अजीम कमांडार, अजीम सिपा सालार तारक बिन ज़ियाद की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। तारक बिन ज़ियाद ने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए इतनी बड़ी जंग को जीता, जिस बिना पर आज हम तारक बिन ज़ियाद को याद कर रहे हैं। 1300 साल गुजरने के बावजूद आज तक इस शख्स का नाम लिया जाता है, तो उसकी बहादुरी, उसकी हिकमत अमली, उसका अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्ल दीदनी है। तारक बिन ज़ियाद का वाक़या यह है कि अंदलुस के बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिया। जब वो जुल्म से तंग आए तो उन्होंने हिस्पानिया के गवर्नर मूसा बिन नसीर से शिकायत की। मूसा बिन नसीर ने अंदलुस के बादशाह राडरक से जंग करने के लिए, हालात का जायज़ा लेने के लिए एक काफ़िला भेजा, जिसने ख़बर दी कि राडरक ने वाकई जुल्म के दास्तान रकम की हैं और उसके पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख है। मूसा बिन नसीर एक जंगजू, एक दलेर इंसान था जो कि जानता था जुल्म को मिटना ही है, नाइंसाफ़ी को मिटना ही है, तो अगर वो मेरे हक़ में लिखा है तो मैं इसको कर गुजरूँगा। उसने एक फ़ौज तैयार की, 12,000 या 7,000 या 5,000 मुख्तलिफ़ रवायात हैं। 12,000 भी लें तो 1 लाख के मुकाबले में बहुत कम है, जिसका सरबराह उन्होंने तारक बिन ज़ियाद को बनाया। सिपा सालार तारक बिन ज़ियाद अपनी फ़ौज को लेकर निकलते हैं, दरिया को क्रॉस करते हैं। समंदर है, एक बहुत बड़ा दरिया है, उसको क्रॉस करके पहाड़ पर अपना खेमा लगाते हैं, जिसको आज जबल तारिक के नाम से दुनिया याद करती है। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने हुक्म दिया कि कश्तियाँ जला दी जाएं। कश्तियों को जला दिया जाता है। कश्तियाँ जलने के साथ उन्होंने एक खिताब किया और फरमाया कि अब हमारे पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, अब हम या लड़ेंगे या मरेंगे। तो इस जज्बे के तहत उन्होंने जंग शुरू की और चंद ही दिनों में अंदलुस को फतह कर लिया। अंदलुस का बादशाह डर कर भाग निकला और दरिया में डूब कर मर गया। ये दास्तान थी तारक बिन ज़ियाद की। तारक बिन ज़ियाद ने जंग करने से पहले खिताब किया, जिसको अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म में परोया है। आइए पढ़ते हैं। तारक की दुआ अंदलुस के मैदान जंग में। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। ये गाजी ये मुजाहिद ये तेरे पुरस्रार बंदे हैं। या अल्लाह ये तेरे पुरस्रार बंदे हैं, ये अक्ल में आने वाली शय नहीं है कि जो 1 लाख फ़ौज के साथ, चंद हज़ार होते हुए 1 लाख फ़ौज के साथ भिड़ पड़ते हैं और फतह याब हो जाते हैं। तो ये अल्लाह पर यकीन, इतना कामिल यकीन, ज़िंदगी का मकसद जिनको मिल गया हो और जिन्हें मालूम हो कि शहादत ही सबसे बड़ा रुतबा है, और शहादत की खातिर, शहादत की तड़प लेकर मैदान जंग में उतरते हैं। फिर फरमाते हैं, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। कहते हैं कि 2 नीम मतलब 2 टुकड़े, उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सब ठोकर से 2 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ना उनके सामने सहरा टिकते, सहरा की कोई माना है जहाँ पर पानी की ज़ात नहीं होती, जहाँ पर लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। दरिया, पानी में भी नहीं लड़ सकते आप, तो ना दरिया उनकी रुकावट बनते हैं, ना सहरा उनकी रुकावट बनते हैं, ना पहाड़ उनकी रुकावट बनते हैं, ना जंगलात, वो निकल पड़ते हैं अल्लाह का नाम लेकर। आलाए कलिमतुल्लाह के अलम के साए तले तलवारें नयाम से निकाल कर बेखतर
कूद पड़ते हैं। तो वो शहादत के लिए चल निकलते हैं। सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, कहते हैं कि इनकी हैबत इतनी है कि अगर पहाड़ हों तो पहाड़ राई के दाने के बराबर छोटे, रेजा रेजा हो जाएं। फिर फरमाते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। कहते हैं कि ये लज्जत आशनाई जिसको मिल गई, जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ गया, मार्फत अल्लाह मिल गई, तवक्कल अल्लाह जिसको मिल गया, उसके लिए इस दुनिया माना नहीं रखती। कहते हैं कि इससे बेगाना कर देती है। ये अपने दो आलम से करती है बेगाना दिल को, ये दोनों आलम से बेगाना कर देती है। ना जन्नत चाहिए और ना ये दुनिया। वो कहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए हम मरना चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम जान देंगे। जैसे हदीस पाक में भी आया कि शहीद ये इल्तिजा करता है कि काश तूने मुझे 3 ज़िंदगियाँ दी हों, मैं मारा जाऊं तेरी राह में, फिर उठाया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर मारा जाऊं। तो शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कहते हैं कि ये शहादत का मकसद, ये शहादत अपनी जान दे देना, ये किसी माले गनीमत के लिए नहीं है, किसी ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं है, किश्वर कुशाई के लिए नहीं है कि मुसलमान लड़ता है तो बेतेग लड़ता है, तो वो बग़ैर किसी तमा के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी ज़मीन के टुकड़े, किसी लालच, किसी माले गनीमत के लिए नहीं लड़ता, वो शहादत के लिए लड़ता है। ख़याबा में है मुंतज़िर लाला कब से, कुबा चाहिए उसको खूने अरब से। कहते हैं कि इस दीन को अरब के खून की ज़रूरत है, इस दीन इस्लाम को, इन मुसलमानों को इस दीन के लिए खून अरब की ज़रूरत है, तो उसको बहाने के लिए मैं आया हूँ। ये तारिक बिन ज़ियाद की ज़ुबानी। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, ख़बर में नज़र में अज़ान सहर में। कहते हैं कि आगाही में, मुशाहिदे में, नज़र में, अज़ान सहर, सुबह की अज़ान में भी इन सब ने इंसान को, मोमिन को यकता किया हुआ है, यकजा किया, और उसकी तमाम तवानाइयाँ यकजा हैं कि इस्लाम की खातिर निकलना है, जिहाद करना है। तलब जिसकी सदियों से थी ज़िंदगी को, वो सोज़ उसने पाया उन्हीं के जिगर में। कहते हैं कि जिस सुकून की तलाश, जिस राहत की तलाश, जिस हकीकी रब की तलाश उस इंसान को रहती है, हमें मुसलमान को रहती है, तो वो तो उसके दिल में है, उसके जिगर में है। वो सोज़, वो साज, वो दर्द उसने पाया उन्हीं के जिगर में। कुशादे दरे दिल समझते हैं उसको, हलाकत नहीं मौत उनकी नज़र में। कहते हैं कि ये जब अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए चल पड़ते हैं तो ये समझते हैं कि शहादत मौत नहीं है। ये कुरान पाक का उसूल है कि शहादत के बाद इंसान मरता नहीं बल्कि शहीद ज़िंदा होता है। कुरान पाक में शहीदों को मुर्दा कहने से मना किया गया है। दिले मर्द मोमन में फिर ज़िंदा कर दे, वो बिजली के थी नाराए ला तज़र में। अब इल्तिजा कर रहे हैं, कहते हैं कि इकबाल कहते हैं कि ए रब, मर्द मोमन को वो दोबारा दर्द दिल अता फरमा, वो जज्बा दे, इनको गैरत दे, इनको शऊर दे कि वो फिर दीन इस्लाम की खातिर निकलें, अपनी जंग आलूद तलवारों को निकालें, अपनी नयामों से निकालें। और यही वक्त है। वो बिजली के थी नाराए ला तज़र में। ला तज़र का मतलब होता है ना छोड़, ला तज़र ना छोड़। तो इसका मतलब ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फरमाया था कि या अल्लाह इन काफिरों में से किसी को ना छोड़ना। तो इकबाल कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि कोई भी जालिम, कोई भी दुश्मन इस्लाम को बाकी ना छोड़ना, तो ना छोड़ने वाला वो जज्बा अता फरमा। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। कहते हैं कि अज़्म, हिम्मत को इंसान इस मोमिन के दिल में, मोमिन के सीनों में बेदार कर दे, इसको जगा दे, इसमें गैरत आ जाए, शऊर आ जाए। निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे कि इंसान की, मोमिन की निगाह दुश्मनाने इस्लाम के लिए तलवार का काम करे, कि वो इसको इतना डर हो, इतना खौफ हो
कि वो कभी भी इस्लाम के शियार को पामाल करने की कोशिश ना करे।